नमस्कार, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज अयोध्या। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। शहर की खबरों में क्या है खास, आइए आप सभी को दिखाते हैं विस्तार के साथ। शहर के रिकाबगंज में अवैध हुक्का बार का संचालन आज पुलिस ने बंद करा दिया। शहर के मोहन स्वीट हाउस के बगल मुफ्ती शोरूम के ऊपर अवैध हुक्का बार चल रहा था। अवैध हुक्का बार चलाने वाले शहर के राठ हवेली निवासी अफजल और बिलाल के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के छापे में हुक्का बार से 3 हुक्का, 2 चिलम, 6 पाइप, 3 डिब्बा तंबाकू और 4 तंबाकू पेपर बरामद हुआ है। बताते चलें कि अयोध्या शहर में अवैध हुक्का बार और अवैध इस्पात सैलून की भरमार हो गई है। कोतवाली नगर के रिकाबगंज चौकी क्षेत्र अंतर्गत अवैध हुक्का बार को जहां आज पुलिस ने पकड़ा है, वहीं रिकाबगंज के चौकी इंचार्ज राम प्रकाश सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया है। खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग द्वारा वाकाथान का आयोजन किया गया। वाकाथान का शुभारंभ विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और अपर जिलाधिकारी नगर, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, डीआईएस और सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। वाकाथान कलेक्ट्रेट परिसर से आरंभ होकर राजकीय इंटर कॉलेज पर जाकर समाप्त हुआ। इस वाकाथान में एनसीसी के कैडेट्स, स्कूली बच्चे, नगर के संप्रांत व्यक्ति, जिला प्रशासन एवं विभागों के अधिकारी शामिल हुए। वाकाथान में प्रतिभाग करने वाले सभी लोगों को नियमानुसार रिफ्रेशमेंट एवं पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर 500 ml उस विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया। वाकाथान का उद्देश्य स्थानीय प्रशासन के सहयोग से खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना था। नदियों में विलुप्त हो रही महत्वपूर्ण मत्स्य प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान, केंद्रीय अंतरस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान सिफरी प्रयागराज की ओर से गुप्तार घाट पर सरजू नदी में 1 लाख मछलियों के बीज छोड़े गए। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय प्रमुख प्रजातियों कतला, रोहू, मुगल के बीजों को छोड़ा गया। इस अवसर पर संस्थान के केंद्राध्यक्ष डॉक्टर DN झा ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद लल्लू सिंह ने अपने संबोधन में सरजू नदी को स्वच्छ रखने एवं जैव विविधता को बचाने का जहां आह्वान किया, वहीं सिफरी के निदेशक डॉक्टर VK दास ने उपस्थित लोगों को नमामि गंगे परियोजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मत्स्यिकी विभाग के द्वारा नदियों को स्वच्छ रखने के लिए जहां जिस प्रकार की मछली की आवश्यकता है उसको छोड़ने का काम मत्स्यिकी विभाग भारत सरकार के द्वारा हो रहा। आज का जो यह कार्यक्रम इस अवसर पर है, 1 लाख मछलियां यहाँ छोड़ी जा रही। यह नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा और गंगा की सहायक नदियों की जो मत्स्य विविधता है, जो विलुप्त हो रही मछलियां हैं, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए इसमें भारतीय प्रमुख कार्प जिसमें रोहू, कतला, नैन मछलियां आती है, उसको हमने 1 लाख मत्स्य बीज यहाँ पे आज छोड़ा गया है। क्या सर मोटो है इसका? इसका उद्देश्य है गंगा की शुद्धता बढ़ाने के साथ साथ जो इस पे निर्भर मछुआरे हैं, जो मछली पे जिनका आजीविका चलता है, उनका आर्थिक सुदृढ़ीकरण हो, तो यही हम लोगों का इसका लक्ष्य है। आप सर और कितने डाले जाएंगे और कौन सी योजना है जिनका लाभ और अभी इसमें लगभग 1 करोड़ के आसपास मछली डालने का इस वर्ष में हम लोगों का लक्ष्य है। आगे जन जागरूकता कार्यक्रम भी होगा। गंगा की मुख्य धारा के साथ साथ जो इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे अभी सरयू में दिया गया है, फिर उसके बाद जमुना नदी में भी छोड़ा जाएगा। उसके साथ ही गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, जो अन्य नदियां हैं इसकी सहायक गंगा की, उसमें भी मछली को छोड़ा जाएगा। नाम और पद? हमारा नाम डॉक्टर धर्म। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या जनपद की 411 परियोजनाएं जिनकी लागत 1090 करोड़ है, उसका लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रभु श्री रामलला के भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर में विराज होने के उपरांत
इतने बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में मुझे पहली बार आने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने सबका अभिनंदन करते हुए कहा कि आज का कार्यक्रम अभिनंदन करने के लिए वो आए हैं। अयोध्या ने फिर से अपने आप को साबित किया है कि आतिथ्य सेवा के लिए आप सोचिए कि मैं एक सप्ताह पहले देख रहा था कि 22 जनवरी से लेकर 10 मार्च तक 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रभु रामलला का दर्शन अयोध्या धाम में आकर किया और प्रभु की ऐसी कृपा कि इतना शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से दर्शन सुगमता के साथ हुआ। आतिथ्य सेवा का अयोध्या ने अद्भुत उदाहरण दिया है। उन्होंने सभी का हृदय से अभिनंदन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, धन्यवाद, आभार उनका मैं व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि अयोध्या का नाम आज पूरी दुनिया के अंदर गूंज रहा है। सीएम योगी ने कहा कि राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ, कोई सोचता था कि ऐसा होगा और टेढ़ी बाजार से जो फ्लाईओवर बने हैं, मल्टी लेवल पार्किंग बनी है, कोई सोचता था कि अयोध्या में ऐसा होगा। एक भी व्यापार उजड़ा नहीं, सबका पुनर्वास हुआ और सबका व्यवसाय कई गुना बढ़ा और आज अयोध्या को कुछ नया देने के लिए वह आए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है 40 मेगावाट के सोलर प्लांट का उद्घाटन और 40 मेगावाट का शिलान्यास। अयोध्या जो सूर्यवंश की राजधानी के रूप में जानी जाती है, आज वह देश की पहली सोलर सिटी बन गई है। उसके लिए भी आप सभी को बधाई देने मैं आया हूं। उन्होंने आह्वान किया कि अपने लोकप्रिय सांसद को जिताकर प्रधानमंत्री के लक्ष्य अब की बार 400 के पार को पूरा करें। सीएम योगी ने कहा कि वो फैमिली आईडी शुरू करने वाले हैं। जिन योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पाया है, उसका लाभ उन्हें मिलेगा। फैमिली आईडी उसके बारे में बताएगी, सरकार के लोग उसके घर जाएंगे और उसे योजना का लाभ देंगे। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित अयोध्या नव्य और भव्य आवश्यक है। उन्होंने कहा कि क्या यह काम कांग्रेस और सपा वाले करा पाते? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों तरफ एक ही आवाज है, एक बार फिर मोदी सरकार। सीएम योगी ने कहा कि जो बोलते थे कि परिंदा पर नहीं मार सकता, अब 1 करोड़ लोग आ रहे हैं। रामनवमी मेले की तैयारी का भी आज वो जायजा लेने आए हैं। जो सुरक्षा और स्वच्छता का भाव देखा है, क्या कांग्रेस सपा कर पाती? उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की इच्छा कि वो राम का दर्शन करें। आप लोग अयोध्यावासी हैं, सौभाग्यशाली हैं। अब अयोध्या नई मिसाल बनने के लिए आगे बढ़ रही है। अयोध्या के लिए डबल इंजन की सरकार 30,000 करोड़ की परियोजनाएं चला रही है। अयोध्या में एयरपोर्ट बन गया है, 4 लेन 6 लेन की सड़कें बन रही हैं। सीएम योगी की जनसभा में सांसद लल्लू सिंह, महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी, विधायक सदर वेद प्रकाश गुप्ता, रुदौली के रामचंद्र यादव, बीकापुर के डॉक्टर अमित सिंह चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह तथा भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे। फागुन लगते ही अयोध्या के राम बल्लभ कुंज में संतों और भक्तों ने फूलों की होली रामलला के संग खेली। राम बल्लभा कुंज के अधिकारी राजकुमार दास कहते हैं कि बरसों के इंतजार के बाद अब जब रामलला अपने महल में विराजमान हुए हैं, तो अयोध्या में हर दिन होली और हर दिन दिवाली है। इसीलिए फागुन लगते ही भक्तों ने रामलला के साथ होली खेली, भव्य दिव्य राम मंदिर निर्माण की खुशियां मनाई। बता दें कि फागुन लगने के बाद अयोध्या के प्रमुख मठ मंदिरों में होली का उत्सव शुरू हो जाता है। समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव दिव्यांग पंडित समरजीत ने विधानसभा बीकापुर क्षेत्र के ग्राम सभा पातूपुर में पहुंचकर 101 वर्ष की बुजुर्ग महिला से पीडीए का केक कटवाकर धूमधाम से जन्मदिन मनाया। जीवन में पहली बार जन्मदिन का केक काटते हुए बुजुर्ग महिला की आंखों में आंसू छलक आए। केक कटवाते हुए पंडित समरजीत ने कहा कि जब से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया है, तब से पूरे उत्तर प्रदेश में के साथ साथ पूरे भारत के गांव, गली, चौराहों पर गरीबों के यहां हर कार्यक्रम में पीडीए का जश्न मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, पीडीए ही बुजुर्गों, महिलाओं और नौजवानों के सम्मान को बचाने का काम कर रहा है। देखिए, पीडीए का केक काटवा कर
101 वर्ष की वृद्ध महिला का आज हमने जन्मदिन मनवाने का काम किया है। और जब से हमारे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा दिया है, तब से लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में क्या देश में पीडीए की लहर आ गई है। अभी कल ही एक बच्चा पैदा हुआ, उसके घर वालों ने उस बच्चे का नाम पीडीए रखा है। हम उसको सम्मानित भी उस परिवार को करने जा रहे हैं। आज हम यही कहते हैं कि पीडीए ही एनडीए को हटाने जा रहा है और भाजपा का सफाया पूर्ण रूप से 2024 के चुनाव में पीडीए करने का काम करने जा रहे हैं।